जब सबसे अमीर महिला ने खुद यह स्वीकार किया, तभी वहाँ मौजूद सभी लोगों को सच्चाई का पता चला। उन्हें मालूम हुआ कि लड़की दरअसल उनकी धर्मपुत्री है। तभी भीड़ घबरा गई और सबको एहसास हुआ कि उन्होंने गलत व्यक्ति की खुशामद की थी। खासकर लड़की के जैविक माता पिता पछतावे से भर गए। उन्हें अफसोस होने लगा कि उन्हें एक नकली बेटी की खातिर अपनी असली बेटी से रिश्ता नहीं तोड़ना चाहिए था। यह सब कुछ ही दिन पहले शुरू हुआ था। बचपन से अपने जैविक परिवार से दूर रह रही लड़की को आखिरकार उसके माता पिता ने ढूंढकर घर वापस लाया था, लेकिन उसकी गोद ली हुई छोटी बहन ने उस पर घड़ी चोरी करने का झूठा आरोप लगा दिया। उसके जैविक माता पिता ने बिना कुछ सोचे उसी की बात पर विश्वास कर लिया और उसे घर से निकालने की कोशिश की। अपने ममेरे भाई की मदद से लड़की ने आखिरकार साबित कर दिया कि उसे झूठे मामले में फंसाया गया था। लेकिन उसके जैविक माता पिता, जो हमेशा गोद ली हुई बहन का पक्ष लेते थे, इस घटना को सिर्फ एक मामूली मजाक बताकर टाल गए। इस बात से लड़की अपने माता पिता से पूरी तरह निराश हो गई और उसने उसी समय परिवार से सारे रिश्ते तोड़ने का फैसला कर लिया। यह सुनते ही उसके माता पिता घबरा गए, लेकिन सबसे पहले गोद ली हुई छोटी बहन ने ही अच्छा बनने का नाटक किया। उसने लड़की को पकड़ लिया और कहा कि सारी गलती उसी की है। उसने यहाँ तक कहा कि अगर लड़की उससे नफरत करती है तो चाहे उसे मार ले, लेकिन अपने माता पिता से रिश्ता न तोड़े। अपनी सहन शक्ति की सीमा पर पहुंच चुकी लड़की ने जवाब में उसे जोरदार थप्पड़ मार दिया। गोद ली हुई बहन तुरंत मासूम और बेबस बनने का नाटक करने लगी। ये देखकर पक्षपाती परिवार के लोग तुरंत लड़की को निर्दयी कहकर डांटने लगे। कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कह दिया कि परिवार से रिश्ता तोड़ने की उसकी बात सिर्फ गोद ली हुई बहन को घर से निकालने का बहाना है। उनसे बहस करते करते थक चुकी लड़की ने साफ कह दिया कि वह सचमुच गोद ली हुई बहन को घर से निकालना चाहती है। उसने यह भी कहा कि परिवार से रिश्ता न तोड़ने की यही उसकी एकमात्र शर्त है। ये सुनकर पूरे पाखंडी परिवार की बोलती बंद हो गई। असल में वे उसे परिवार में इसलिए नहीं रोक रहे थे क्योंकि उन्हें उससे प्यार था, बल्कि इसीलिए क्योंकि उन्हें शक था कि उसके ममेरे भाई की कोई बहुत बड़ी और खास पहचान है। लेकिन लड़की और उसके ममेरे भाई के जाने के थोड़ी ही देर बाद माँ के पास एक फोन आया। फोन पर खबर मिली कि सबसे अमीर महिला उनकी बेटी को अपनी धर्मपुत्री बनाना चाहती है। यह सुनते ही गोद ली हुई बहन तुरंत बोल उठी। उसने कहा कि वह पहले एक बड़े रईसों की दावत में पियानो बजा चुकी है। उसका मानना था कि शायद उसी समय सबसे अमीर महिला उसकी प्रतिभा से प्रभावित हुई होंगी। यह सुनते ही पूरा परिवार खुशी से झूम उठा। उन्हें लगा कि अब गोद ली हुई बेटी की वजह से उनका परिवार अमीरी और शोहरत की नई ऊंचाइयों पर पहुंच जाएगा। सबसे अमीर महिला की नजर में गोद ली हुई बेटी की अहमियत बढ़ाने के लिए पिता ने सीधे कंपनी के 30% शेयर उसके नाम कर दिए। लेकिन उन्हें बिल्कुल पता नहीं था कि वह सबसे अमीर महिला दरअसल ममेरे भाई की माँ थी और जिसे वह अपनी धर्मपुत्री बनाना चाहती थी वह गोद ली हुई बहन नहीं बल्कि असली लड़की थी। उन्होंने लड़की के लिए विशेष रूप से एक भव्य धर्मपुत्री स्वीकार समारोह आयोजित किया था। शुरुआत में उनका इरादा उन जैविक माता पिता को बुलाने का बिल्कुल नहीं था जिन्होंने लड़की के साथ बुरा व्यवहार किया था, लेकिन ममेरे भाई ने लड़की के लिए न्याय दिलाने की खातिर अपनी माँ से खास तौर पर उन्हें भी निमंत्रण भेजने को कहा। साथ ही उसने किसी को गोद ली हुई बहन की हर गतिविधि पर नजर रखने का भी आदेश दिया ताकि वह दोबारा लड़की को कोई नुकसान न पहुंचा सके। इसी दौरान उन्हें पता चला कि गोद ली हुई बहन ने अपने जैविक माता पिता से संपर्क किया है। उसने उनसे कहा था कि धर्मपुत्री स्वीकार समारोह के बाद लड़की को मार डाले ताकि भविष्य में लड़की कभी भी परिवार की संपत्ति के लिए उससे मुकाबला न कर सके। लेकिन ममेरे भाई ने यह बात किसी को नहीं बताई। उसने तय किया कि वह धर्मपुत्री स्वीकार समारोह में ही गोद ली हुई बहन का असली चेहरा सबके सामने बेनकाब करेगा। ये पूरा ड्रामा इसी अकाउंट पर अपलोड हो रहा है। ऑलमोस्ट सारे पार्ट्स अवेलेबल हैं, अकाउंट पर आकर देख लीजिए।